डॉक्टर सतीश दुबे, गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए किया 1997 में प्रथम श्रेणी में। पीएचडी मेरी पूरी हुई 2003 में। क्रांतिकारी आंदोलन मेरा स्पेशलाइजेशन रहा। सचिन नासान्याल क्रांतिकारी चिंतन एवं कर्म मेरा टॉपिक था और मैंने प्रोफेसर एस.के. झा जी के निर्देशन में शुरू किया और डॉक्टर मीरा भट्टाचार्य जी, जो इस समय अमेरिका में रहती हैं, उनके अंडर में मैंने पीएचडी पूरी की। मैं पिछले 21 वर्षों से राजनीति शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, बीए के स्तर पर, एमए के स्तर पर। तो अब नए रूप में सेमेस्टर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषय इधर से उधर हुए हैं, जैसा कि आपको मालूम है। आपके एक प्रश्नों का बहुत आसानी से सरल शब्दों में, आपके शब्दों में क्लियर कर दूं, आपको चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाए, ये मेरा प्रयास है। और उसी प्रयास के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूँ, आया हूँ। तो सबसे पहले राजनीति शास्त्र में मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति कि दो तरह के क्षेत्र हैं, एक तो पूर्व का क्षेत्र और पाश्चात्य का क्षेत्र। पूर्व का चिंतन, पाश्चात्य का चिंतन। पूर्व का चिंतन भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन मुख्यतः अगर हम उसको देखें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति शास्त्र को दंड शास्त्र, दंड नीति, राजनीति, राजशास्त्र इत्यादि नामों से बुलाया जाता रहा, अलग अलग नामों से। हमारे यहाँ एक राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा हुए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य विश्वगुप्त कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, जिनकी पुस्तक आई अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन पूरा वो राजनीति और राजनीतिक गतिविधियों पे लिखी गई पुस्तक है। और इतना बड़ा ग्रंथ राजनीति का, कई बार तो मैं देखता हूं कि कई सारे पाश्चात्य चिंतकों को अगर एक पल्ले में कर दिया जाए तो कौटिल्य द्वारा लिखित, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का पल्ला लगभग बराबर होगा। ये अलग बात है कि जिस राजनीति शास्त्र का हम व्यवस्थित अध्ययन आज कर रहे हैं, जिस राजनीति शास्त्र हमें जिस रूप में हमारे सामने है, वो पाश्चात्य चिंतन की देन है, पाश्चात्य अध्ययन की देन है। तो हम अब आपको बताएंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र की परिभाषा। राजनीति शास्त्र की परिभाषा। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि राजनीति शास्त्र कहना ठीक है कि राजनीति विज्ञान कहना ठीक है। ये बात की चिंतन होगा, बाद में इस पर हम लोग चर्चा आपस में कर लेंगे। पहले हम बताएं राजनीति शास्त्र की परिभाषा। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाश्चात्य चिंतन में इस विषय का कैसे शुरुआत हुआ। तो देखिए, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, जिन्हें हम कहते थे पोलिस, POLIS, पोलिस, पोलिस, जिन्हें सिटी स्टेट कहा जाता है। सिटी स्टेट, CITYSTATE। उस समय स्टेट शब्द नहीं आया था, तो सिटी स्टेट कहा जाता है। सिटी स्टेट, छोटे छोटे नगर राज्य, नगर राज्य। अब इन्हें नगर राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ गुण नगरों के थे, कुछ गुण राज्य के थे। नगरों के क्या गुण हैं? नगरों के गुण हैं कि वहां पे नागरिकों के लिए आवागमन हो, सुविधाएं हों, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सब नगरों के गुण हैं। और राज्य के क्या गुण हैं? राज्य की क्या विशेषताएं हैं? कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, न्याय व्यवस्था हो, सरकार व्यवस्था हो, इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो दोनों के गुण उस समय थे पोलिस में, जिन्हें हम सिटी स्टेट या नगर राज्य कहते हैं। इन्हीं पोलिस के संविधान की व्यवस्था में
संविधान का भी हम आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है। आज आप समझिए कि शासन संबंधी विधान, शासन संबंधी गतिविधियां, शासन संबंधी नियम, तो जो उनकी संविधान की व्यवस्था थी, संविधान, उन्हें हम कहते थे POLITIA, पोलिटिया, पोलिटिया, पोलिटिया कहते थे, POLITEIA, पोलिटिया। तो उनके उन सिटी स्टेट के, पोलिस के, नगर राज्यों के संविधान को हम कहते थे पोलिटिया। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अच्छा, ठीक। तो पोलिस, छोटे छोटे नगर राज्य, उन नगर राज्यों के संविधान को पोलिटिया, POLITEIA, और उनके शासन को पॉलिटी, POLITY, शासन को पॉलिटी, पॉलिटी। तो क्लियर हो गया कि पोलिस, छोटे छोटे नगर राज्य, जिन्हें सिटी स्टेट कहा जा सकता है, जिसमें नगरों के भी गुण हैं, राज्यों के भी गुण रहे, उन सिटी स्टेट के पोलिस के संविधान व्यवस्था को पोलिटिया, उनके शासन को पॉलिटी, उनके शासन को, शासन, उनके शासन को पॉलिटी कहते थे। और इसी पोलिस के शासन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहा गया, POLITICS, पॉलिटिक्स। इन्हीं शासन संबंधी गतिविधियों को शासन संबंधी गतिविधियां, शासन संबंधी गतिविधियां, शासन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन को पॉलिटिक्स कहा गया। शासन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन को पॉलिटिक्स कहा गया। अर्थात पोलिस से पोलिटिया, शासन संविधान को पोलिटिया कहा गया, उनके शासन को पॉलिटी कहा गया, और पॉलिटी के शासन संबंधी गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा गया। जैसे जो भौगोलिक गतिविधियों का अध्ययन करता है उसे हम भूगोल कहते हैं, जो जीवधारियों के जीवन संबंधी, संरचना संबंधी अध्ययन करता है उन्हें हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है उन्हें हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जो पोलिस के शासन संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया उन्हें हम पॉलिटिक्स कहा गया, उन्हें पॉलिटिक्स कहा गया। पोलिस के शासन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन को पॉलिटिक्स कहा गया। अब प्रश्न आता है कि इस विषय की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, शुरुआत तो हुई सोफिस्टों से। यूनान में सोफिस्ट हुआ करते थे। कभी मैं चर्चा विस्तार से करूंगा कि सोफिस्ट कौन थे। आज आप जान लीजिए कि जैसे प्राइवेट टीचर्स होते हैं, सोफिस्ट का मतलब होता है प्राइवेट टीचर्स। बड़े ज्ञान से, प्रतिभाओं से भरे थे वो। उस चीज को आगे बढ़ाया सुकरात ने, उसे आगे बढ़ाया प्लेटो ने, और उसे आगे बढ़ाया अरस्तु ने। अरस्तु इस विषय के जनक हैं। अरस्तु उस विषय के जनक हैं। अरस्तु, जिन्हें हम अंग्रेजी में अरिस्टाटल कहते हैं, इन्होंने 158 नगर राज्यों का, 158 पोलिस का अध्ययन किया था। अब आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पोलिस उसमें रहे होंगे। 158 पोलिस, 158 पोलिस, छोटे छोटे नगर राज्य, उनका अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा, द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स या द पॉलिटिक्स, जो आप अच्छा समझें। तो पॉलिटिक्स, इस नाते अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। वैसे आगे मैं चर्चा आपसे करूंगा कि अरस्तु ने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है, खोज किया है, फादर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। 158 नगर राज्यों का अध्ययन किया, 158 पोलिस का अध्ययन किया और उनकी पुस्तक लिखा पॉलिटिक्स। तो इसी नाते अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहते हैं, राजनीति शास्त्र का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो आप तो क्लियर हो गया कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, राजनीति विज्ञान के फादर हैं, राजनीति विज्ञान के पितामह हैं। चलिए, अब क्लियर हो गया कि पोलिस से पॉलिटिक्स आया,
पोलिस से पॉलिटिक्स आया, पोलिस से उनके शासन संबंधी गतिविधि, शासन संविधान को कहा गया पॉलिटिया, शासन को कहा गया पॉलिटी, उस पॉलिटी के शासन संबंधी गतिविधियों के अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहा गया। ये तो क्लियर हो गया। अब रही बात कि इनकी परिभाषा क्या दिया जाए, क्या इनकी परिभाषा है। तो परिभाषा को लेकर मुख्यतः दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक तो विचारधारा है परंपरागत विचारधारा। परंपरागत का मतलब होता है कि जो पहले से चला आ रहा हो, पहले से चला आ रहा हो, जो विचारधारा पहले से चली आ रही होती है उसे हम परंपरा कहते हैं। और परंपरागत का मतलब हुआ कि जो पहले से चली आ रही है। तो ये परंपरागत विचारधारा, परंपरागत विचारधारा या दृष्टिकोण, जो आपको अच्छा लगे, परंपरागत विचारधारा या परंपरागत दृष्टिकोण, जो पहले से चली आ रही है। इसमें पहली बात आती है कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन। देखिए, राजनीति हमारे राज्य का अध्ययन, राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो है राज्य, राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है वो है राज्य, और राज्य का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। ये बहुत सारे विद्वानों ने कहा, लेकिन सबसे पहली बार और सबसे अच्छे ढंग से गार्नर ने कहा। बड़ा नाम है गार्नर का, बड़े विद्वान हैं, कि राज्य का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का मुख्यतः जो केंद्र बिंदु है वो है राज्य। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन का प्रारंभ और अंत होता है। तो राज्य के प्रारंभ और अंत का अध्ययन करने वाले विषय को हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। प्रारंभ भी और अंत भी। इसी के साथ साथ कुछ विद्वान ने कहा नहीं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम सरकार का अध्ययन करते हैं। सरकार का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे नाम हैं, यहां भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें मुख्य नाम है सीले और लिकाक का। सीले और लिकाक का बहुत सारे नाम हैं। ऐसा मत समझिएगा कि यही नाम काफी है, नहीं, बहुत सारे नाम हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या है। देखिए, सरकार राज्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। मान लीजिए भारत अमेरिका के साथ किस तरह का संबंध स्थापित करेगा, मित्रता का, अच्छा बुरा, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध होंगे, किसी भी देश के साथ किसी भी देश का क्या संबंध होगा, ये वहां की सरकार तय करती है। हमसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, पेड़ पौधे बताएंगे नहीं, तो बताएगा कौन? सरकार। गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट एक माध्यम होती है, प्रतिनिधि होती है राज्य की। तो जो राज्य की भावनाओं को व्यक्त करे, राज्य का प्रतिनिधि हो, उसे हम सरकार कहते हैं। अर्थात गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट। तो सीले ने कहा, लिकाक ने कहा कि सरकार का अध्ययन है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम सरकार का अध्ययन करते हैं। तो पहला कहा राज्य का अध्ययन करते हैं कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने कहा सरकार का अध्ययन करते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। दोनों का अध्ययन, दोनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट, इस तरह से बहुत सारे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक का अध्ययन करके राजनीति शास्त्र सफल नहीं हो पाएगा। इस नाते हम दोनों का अध्ययन करते हैं, और दोनों का अध्ययन किया भी जाना चाहिए, ये इनका मानना है। तो परंपरागत अध्ययन, परंपरागत विचारधारा में तीन बातें आई कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ये हमारे परंपरागत विचारधारा में आए। दूसरा, जो आधुनिक विचारधारा है, वो उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र
बहुत सारे तत्वों का अध्ययन करता है। तो बी आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण या विचारधारा, आधुनिक विचारधारा, जिसमें किसी विद्वान ने कहा कि नहीं, प्रभाव का अध्ययन करता है, प्रभाव का अध्ययन। इसमें मुख्य रूप से H.D. लॉसबेल हैं, H.D. लॉसबेल, जिनका मानना है कि राजनीति प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है, प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है, प्रभावशाली का अध्ययन है। ऐसा मानना है लॉसबेल का कि राजनीति शास्त्र प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन है। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, राजनीति शास्त्र मानवीय तत्वों का अध्ययन है, मानवीय मूल्यों का अध्ययन है, और इस पे बहुत जोर दिया डेविड स्टन ने कहा, अमेरिकन थिंकर हैं, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में इन्होंने बहुत काम किया है। डेविड स्टन साहब का मानना है कि राजनीति मानवीय मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है, मानवीय मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। ये उन्हीं के शब्द हैं, आवंटन है, मानवीय मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। मानवीय मूल्यों पे, मानव के जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, जो राजनीतिक सोच थी, जो राजनीतिक समझ थी, मानवीय तत्वों पे ज्यादा जोर दिया डेविड स्टन ने। किसी ने कहा नहीं, ये निर्णयों का अध्ययन है, निर्णय महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा नहीं, प्रभाव का अध्ययन है। किसी ने कहा नहीं, यह सत्ता का अध्ययन है, और सत्ता का अध्ययन। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दिया, और लास्ट में सभी ने माना, आधुनिक सभी चिंतकों ने ज्यादा जो जोर दिया वो हुआ कि राजनीति शक्ति का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन। जॉर्ज कैटलिन का मानना है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है, राजनीति शक्ति का विज्ञान है, साइंस ऑफ पावर है। पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ पावर, ऐसा मानना है जॉर्ज कैटलिन का। इसी के साथ साथ सुमा, बड़ा नाम है, बड़े विद्वान हैं पावर पॉलिटिक्स के, और जॉर्ज मार्गन थाउ आधुनिक राजनीतिक चिंतन के एक बड़े विद्वान हैं, जिनका यह मानना है कि राजनीति शक्ति का अध्ययन है, और इनका मानना है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जॉर्ज मार्गन थाउ ये मानते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स लाइक लोकल पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑल पॉलिटिक्स, चाहे वो घरेलू राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, किसी भी तरह की राजनीति हो, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति, ये सेंटर ये है, शक्ति, और इसी शक्ति के लिए संघर्ष है, अर्थात राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो राजनीति वो सारे तत्व, जो चाहे वो शक्ति के संस्थाएं हों, चाहे शक्ति के संगठन हों, चाहे शक्ति के से जुड़ी जितनी भी शक्ति से जुड़ी तत्व हैं, उन सब का अध्ययन है राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो आप कहिए
कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। आज आप देखें उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, नामांकन भरे जा रहे हैं, हमारे भी क्षेत्र में भरा जा रहा है। मैं बेसिकली गोरखपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ भी भरा जा रहा है। सारे दल, हर दल, हर नेता आज संघर्ष कर रहा है एक दूसरे से, संवैधानिक संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? सत्ता प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। सत्ता भी क्यों चाहता है? शक्ति के लिए। तो शक्ति उसके केंद्र में है। हर सभी चाहते हैं कि शक्ति हमें मिल जाए, सत्ता में आएंगे, शक्ति हमारे पास आएगी। तो शक्ति राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है। इस नाते मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स, आप समझिए कि राजनीति शास्त्र के परंपरागत अध्ययन में राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, सरकार राज्य दोनों का अध्ययन, प्रभावों का, मूल्यों का, निर्णयों का, सबका अध्ययन। लेकिन जो आधुनिक विचारधारा है वो ये मानती है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, शक्ति के लिए संघर्ष है, स्ट्रगल फॉर पावर, स्ट्रगल फॉर पावर। और इसी नाते कैटलिन की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। जॉर्ज मार्गेंथाउ की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। तो अब तो क्लियर हो गया आपका कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये टॉपिक यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ राजनीति शास्त्र के अगले चरण में। राज हो गया पूरा 21 मिनट।